तो आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। आई थिंक कि आप लोगों को वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन याद होगी। धीरे धीरे याद हो जाएगा चीज़ें जो है, धीरे धीरे कुछ बातें समझते चले प्रॉपर्टीज को। अब यही जानिए कि दो ऑपरेशंस हैं तो उनके बीच कंपैटिबिलिटी है, कंडीशन कैसे एडजस्ट किया जाए। ये जो कंडीशंस हैं ये एडजस्टमेंट है दोनों ऑपरेशन। तो हम मान लेते हैं कि लेट बी VF be any वेक्टर स्पेस। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर इसके सबसेट्स का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिनको हम सब स्पेस कॉल करेंगे। देन वी हैव द फॉलोइंग। देन ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम लोग यूज करेंगे। बिना इसके बात किए आगे बढ़ना इस थ्योरी के साथ नाइंसाफी होगी। वी हैव द फॉलोइंग। पहला तो ये अभी हमको ये नहीं पता है कि किसी स्केलर का जीरो वेक्टर में गुणा करेंगे। अच्छा, मैंने ये बताया था कि नहीं कि इफ वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस देन एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। ऐसा बताया था कि नहीं? यस। अच्छा, वेक्टर्स जो आप लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें अगर किसी जीरो स्केलर का गुणा करें या किसी स्केलर का जीरो वेक्टर में गुणा करें तो क्या आता है? ध्यान दिया आप लोगों ने? जीरो आता है। वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हर वेक्टर स्पेस में यही बात होल्ड करेगी कि आ, अगर नॉन जीरो का जीरो वेक्टर में किसी भी स्केलर का जीरो वेक्टर में गुणा करेंगे तो जीरो होगा। जीरो स्केलर का किसी भी वेक्टर में गुणा करेंगे तो जीरो वेक्टर होगा। यहाँ मैं नीचे लाइन खींच रहा हूँ, ये वेक्टर के लिए खींच रहा हूँ, मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह वेक्टर है। तो ज़्यादा मोटा तो नहीं बना सकते बार बार, इसलिए जो है मैं नीचे वेक्टर्स के लिए अंडरलाइन करूँगा। और एलिमेंट्स ऑफ वी को हम यू वी डब्ल्यू इस तरह से डिनोट करेंगे और स्केलर्स को ए बी सी डी इस तरह से डिनोट करेंगे। ये हमारा नोटेशनल कन्वेंशन होगा। ठीक है। फॉर ऑल वी वेक्टर स्पेस भी। तीसरी बात जो है, तीसरी बात अब इन्हीं दोनों से हम रिलेट करके कह दें कि अगर कोई स्केलर लिया और वेक्टर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो ये तभी संभव होगा इफ ए इंटू भी इक्वल टू जीरो वेक्टर देन आइदर आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इज अ जीरो वेक्टर। ऐसा होगा। मीन्स अगर दोनों नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लें कि अगर स्केलर ए लिया जाए माइनस टाइम्स ए करके माइनस ए इंटू वेक्टर किया जाए या माइनस ए इंटू भी लिखा जाए या ए इंटू माइनस भी लिखा जाए, ये तीनों वेक्टर सेम आर आर ए इन एफ बी। पहले हम ये बातें कर लेते हैं ये, और ये बातें हम लोग बार बार यूज करेंगे तो आप लोगों को ये लर्न रहना चाहिए कि वाकई में ये प्रॉपर्टी ऐसी है। और जहाँ कहीं भी ए इंटू भी बराबर जीरो होगा तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये जीरो होगा या फिर जीरो। पहले हम प्रूव कर लें। क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि स्केलर गुणे जीरो वेक्टर करते हैं तो जीरो वेक्टर आता है, क्यों आता है? किसी ने ध्यान दिया? हम अभी इसी वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टी को यूज करके बताना चाह रहे हैं
कि देखिए कैसे मिलता है। और तो पहला प्रॉपर्टी हम बताना चाह रहे हैं, तो ए इंटू जीरो प्लस जीरो। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था v प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है और जीरो आइडेंटिटी है, तो जीरो प्लस जीरो कितना होगा? जीरो होगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया ए इंटू जीरो। अब ए इंटू जीरो, चूंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसको प्लस जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी पढ़ा कि आप लोगों को देखिए मैंने कंडीशन बताया था, ए इंटू वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ए इंटू वी प्लस ए इंटू डब्ल्यू। एक प्रॉपर्टी मैंने बताया होगा आप लोगों को वेक्टर स्पेस का, देखिए बताया है कहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लाइक प्रॉपर्टी। हाँ, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड यही प्रॉपर्टी यूज किया जाए, क्या इसको इतना लिख सकते हैं? क्योंकि हमने, देखिए हमने ये कंडीशन यूज किया, यहाँ से क्या मिला आप लोगों ने, आप लोगों को मैंने बताया था कि v प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होता है। अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ वर्क करता है ना? तो हम कैंसिलेशन लॉ यूज कर लें। तो कैंसिलेशन लॉ अगर हम यूज कर लें तो देखिए इसको इसको कैंसिल, इसका मतलब क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड बचा ए इंटू जीरो और राइट हैंड साइड बचा, ठीक है, क्लियर है ये बात? बताएं, एक समझ में? अच्छा, अब दूसरे पे आइए, जैसे हमने इसको सेट किया उसी तरह से दूसरे सेट करिए। नाउ जीरो इंटू भी, यहाँ पे जीरो को जीरो प्लस जीरो वेक्टर में लिखा था, या जीरो स्केलर है तो इसको भी स्केलर में जीरो इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो लिख दिया। और यहाँ भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लाइक प्रॉपर्टी बताया था कि ए प्लस बी इंटू सी यू बराबर क्या होगा, ए इंटू यू प्लस बी इंटू, ऐसा बताया था। कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये बात जानिए कि यहाँ भी जैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है उसी तरह से बस लिख दें, जीरो इंटू बी प्लस जीरो इंटू बी। और लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख दिया जाए, जीरो इंटू बी प्लस जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करते हैं तो कितना आता है? सेम आएगा ना? तो आ, अब फिर देखिए v प्लस तो अबिलियन ग्रुप होता है, कैंसिलेशन लॉ यूज कर लिया, कितना मिलेगा? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड जीरो बचा, राइट हैंड साइड जीरो इंटू वी बचा। इसका मतलब हैंस जीरो इंटू वी इक्वल टू जीरो वेक्टर। बात समझ में आई? तो अब आप लोग ये बात अब हमेशा याद रख के चलिए कि जीरो स्केलर का किसी भी वेक्टर में गुणा करेंगे तो जीरो वेक्टर आएगा। और जीरो स्केलर का किसी भी वेक्टर में गुणा करेंगे तो भी जीरो वेक्टर आएगा। तीसरी बात पे ध्यान दिया जाए, तीसरा कंडीशन क्या है, ए इंटू भी बराबर जीरो अगर है, कौन है भाई ड्राइंग, ए इंटू भी अगर जीरो है, तीसरा कंडीशन क्या है? नितिन बोलो।
हाँ, तो पहले दिया है ना कि ए इंटू भी बराबर जीरो। मान लिया कि ए इंटू भी बराबर जीरो वेक्टर। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन ए इंटू भी बराबर जीरो इंटू भी। और अभी आप लोगों ने प्रूव किया कि जीरो स्केलर का किसी भी वेक्टर में गुणा करते हैं ये वाला, तो कितना आता है? हम ये जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि या तो ए जीरो होगा या जो है भी जीरो होगा। तो अगर ए जीरो है तो हम कहेंगे कि नथिंग टू डू, क्योंकि ये तो प्रूव करना था। नथिंग टू डू। लेकिन अगर ए जीरो नहीं है, इसमें दो बातें कही गई हैं, ध्यान दीजिए। अगर ए गुणे भी जीरो वेक्टर है तो या तो ए जीरो होगा या भी जीरो होगा। तो हम कैसे चलते हैं? हम जो है पहले मानेंगे कि ये जीरो है, और ये जीरो हो गया तो प्रूव करना भी था, इसलिए इसका मतलब ये तो आ ही गया, कुछ करना ही नहीं है। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जीरो नहीं है। एज्यूम दैट, मैं कुछ समझा पा रहा हूँ बेटा? हम मान लेते हैं कि ये जीरो नहीं है। यस सर। तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये जीरो नहीं है तो भी जीरो है, क्योंकि दो ही बातें प्रूव करनी है, या तो ए जीरो या तो भी जीरो। यहाँ पे हमने माना है कि ये जीरो नहीं है, तो बचा क्या? हमें प्रूव करना है कि भी जीरो। तो सोचिए, अगर अगर ये जीरो नहीं है तो देन फील्ड में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये फील्ड की प्रॉपर्टी है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। तो क्या करें? एंड सो ए इनवर्स इंटू ए भी बराबर, आपने ए भी को तो जीरो वेक्टर माना है, इम्प्लाइड ए भी बराबर जीरो अगर है तो आप क्या करिए कि दोनों तरफ लेफ्ट से ए इनवर्स का गुणा कर दीजिए, मतलब ए से भाग दे दीजिए। तो देखिए ए इनवर्स गुणे ए कितना होगा? आइडेंटिटी ना, फील्ड में यहाँ पे आइडेंटिटी को हम लोग वन से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया वन इंटू भी, और इधर हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए होता है वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है ए वन वन। अब वेक्टर स्पेस की लास्ट कंडीशन देखिए क्या है, वन इंटू भी कितना होगा? पलटिए देखिए, क्या यह भी है? इसका मतलब भी जीरो हो गया, ठीक ना? इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी देख लिया जाए कि हमें जो प्रूव करना है कि माइनस ए इंटू भी माइनस ए इंटू भी होगा, और ए इंटू माइनस भी, यह भी जो है माइनस ए इंटू भी होगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस ए इंटू भी से शुरुआत को हम पहले प्रूव करना चाहते हैं। देखिए हमारा क्लेम क्या है, पहले ये देखने याद है। माइनस ए इंटू भी बराबर माइनस ए भी है, और यही जो है ये इंटू माइनस बी होगा। तो सबसे पहले हम इसको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसका तरीका ये सब थोड़ा सा ट्रिक्स है, ट्रिक पे आपको ध्यान देना हो। जरा ऑब्जर्व करिए, ए इंटू भी प्लस माइनस ए इंटू कितना होगा? भाई मैंने बताया कि वेक्टर स्पेस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लाइक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो कितना होगा ये? भी तो दोनों में कॉमन है ना, बताइए कॉमन है कि नहीं? कॉमन है तो कॉमन कर दिया जाए, इतना हो जाएगा। अब ए प्लस माइनस ए, ये बताइए कितना होगा? किसी भी फील्ड में
किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स को जोड़ते हैं, एडिटिव इनवर्स को, तो कितना आता है? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो, जीरो आता है, जीरो इंटू भी। क्यों? क्योंकि ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो। यहाँ पे याद रखिए, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अभी आप लोगों ने प्रूव किया कि जीरो इंटू भी कितना होगा? जीरो वेक्टर। प्रूव किया कि नहीं? तो जरा सोचिए। अब देखिए, अब क्या मिला, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बस शब्दों का फेर है, वाक्यों का फेर है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने दिखाया कि ए गुणे भी प्लस माइनस ए गुणे भी बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस ए गुणे भी का एडिटिव इनवर्स कौन हुआ? इसका मतलब ये भी, इसको ऐसे लिख दें, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ए इंटू भी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए गुणे भी। अब किसी एलिमेंट में अगर किसी ग्रुप में अगर ऑपरेशन प्लस लेते हैं, अबिलियन ग्रुप में मान लीजिए, जैसे आप लोगों ने कहा कि जी प्लस है, तो अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसके एडिटिव इनवर्स को किससे डिनोट करते हैं? अपने नंबर सिस्टम में ही देखिए, थ्री का एडिटिव इनवर्स क्या है? कोई एक नंबर लीजिए, उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? हाँ, माइनस ए, तो माइनस साइन लगा देते हैं ना, तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब माइनस ए इंटू भी इज इक्वल टू ए भी का एडिटिव इनवर्स। ए भी का एडिटिव इनवर्स मीन्स माइनस ए इंटू। क्लियर है? बस यही शब्दों का खेल था। तो ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली करके कह दें, सिमिलरली जैसे मैंने इसे प्रूव किया उसी तरह से आप लोग जो है ए इंटू माइनस बी को भी दिखाइए। यह भी जो है माइनस ए भी होगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करिएगा, स्किल डेवलप होगा आप लोगों का। इसका मतलब आपको मिल गया, हैंस ए इंटू भी माइनस ए इंटू भी जो होगा वही माइनस ए भी होगा, और यही जो है ए इंटू माइनस बी होगा। इसका मतलब जिस तरह से जो प्रॉपर्टीज आप नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, जिस तरह से लिखते हैं, वैसे ही सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेसेज में भी होने वाली है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। वेक्टर कॉमन है तो कॉमन कर लें, स्केलर कॉमन है कॉमन कर लें, है ना? तो प्लस माइनस है दोनों, तो कट के जीरो हो जाएंगे। तो जो बातें हम लोग नंबर सिस्टम के लिए पढ़े हैं वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे, वही आ रही हैं, तो उसी तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है? तो इन पर्टिकुलर अगर देखें, अगर आपसे मैं कहूँ इन पर्टिकुलर माइनस वन इंटू भी कितना होगा भाई? कोई बताए? हाँ, माइनस बी, क्योंकि माइनस वन इंटू भी वेक्टर स्पेस की लास्ट प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, तो माइनस बी। ठीक है, तो आगे बढ़े। क्लियर है? तो अब हम बात करना चाहते हैं सब स्पेसेज का। सब सब स्पेसेज, तो मान लिया जाए कि लेट भी बी अ वेक्टर स्पेस, या भी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, या
और मान लिया जाए एंड डब्ल्यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, एक सबसेट ले लिया जाए जो कि नॉन एम्प्टी है, इसका लिया जाए भी का नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, देन इस W को कहेंगे W इज कॉल्ड सब स्पेस, लेकिन कब कहेंगे, कॉल्ड सब स्पेस अभी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये नॉन एम्प्टी सेट है ना, कब कहेंगे इज कॉल्ड सब स्पेस अभी इफ W इज itself a vector space overfill F with respective induced operation, मतलब जो प्लस है V पे वही प्लस ले, लेकिन W पे रिस्ट्रिक्ट करके, विद रिस्पेक्टिव इंड्यूस्ड ऑपरेशन इंड्यूस्ड ऑपरेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा से हिंट दूं, जैसे आप लोगों ने नंबर्स लिया, आप लोग रियल नंबर लेके चल रहे हैं, रियल नंबर में आप लोग जोड़ते हैं तो 2 + 3 कितना होता है, 2 और 3 रियल नंबर है ना, कितना होगा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, 2 + 3 कितना होगा, अच्छा 2 और 3 नेचुरल नंबर भी है ना, तो यह कितना होता है नेचुरल नंबर में, 2 + 3 कितना होता है नेचुरल नंबर में जोड़े तो, आई होता है, तो क्या सम बदल गया कि वही है, तो वही है, मैं यही कहना चाहता हूँ इंड्यूस्ड ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि इसके दो एलिमेंट्स को लिया जाए, W के दो एलिमेंट्स W1 W2 को लिया जाए, तो W1 + W2 वही है जो W1 + W2 भी में है, ठीक ना, ये जो भी में ऑपरेशन है, क्योंकि अगर W1 W2 कैपिटल W में है तो वह तो भी में भी ना होगा, भी का सबसेट है W, अगर ये दोनों इसके एलिमेंट हैं तो ये दोनों भी में भी बिलोंग करेंगे, भी में बिलोंग करेंगे तो भी में इसका सम इतना होगा, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ इंड्यूस्ड ऑपरेशन का मीनिंग यही है कि जो सम भी में आ रहा है वही इसमें आना चाहिए, है ना, तो अगर हम लोग खुद एक वेक्टर स्पेस बनाए इंड्यूस्ड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे सब स्पेस, एग्जाम्पल के तौर पे जरा सोचिए, आप लोग कोई भी एक वेक्टर स्पेस चुन लीजिए, DF एक वेक्टर स्पेस है, W को नॉन एम्प्टी लेना है तो सबसे छोटा सेट ले रहे हैं 0, सेट कंटेनिंग सिंगलटन एलिमेंट 0, ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जरा आप बताइए कि वेक्टर स्पेस की जितनी कंडीशंस हैं वो सभी इसके लिए सेटिस्फाई होंगी कि नहीं, अच्छा देखिए ऑपरेशन एसोसिएटिव है, 0 + 0 + 0 कितना आएगा भाई, कितना आएगा ये, 0 ही आएगा, 0 + 0 बराबर 0 + तो ये एसोसिएटिविटी हो गई, ये कॉम्पिटिटिव हो गई, 0 को 0 में ऐड कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, 0 को 0 में ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, मतलब यह एडिटिव इनवर्स हो गया, कर सकते हैं, हाँ,
तो और भी जो कंडीशन है आप लोग देखिए वेक्टर स्पेस की, उसको जब सेटिस्फाई कराएंगे तो लेफ्ट साइड वाला भी जीरो हो जाएगा, राइट साइड वाला भी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग जब वेरीफाई करने का प्रयास करिएगा तो आप लोग देन यह W जो है खुद एक वेक्टर स्पेस है। W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे हमने जो प्लस लिया है, डॉट लिया है, ये वही प्लस और डॉट है जो भी पे विद रिस्पेक्टिव इंड्यूस्ड ऑपरेशन। इंड्यूस्ड ऑपरेशन प्लस एंड, तो इसका मतलब जब ये खुद एक वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब यह जो है W इज ए सब स्पेस। इसको कहते हैं ट्रिवियल सब स्पेस। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ूं मैं? अभी इसको मैं आप लोगों को इलस्ट्रेट करने का प्रयास करूंगा एक एग्जांपल से, तो कुछ थोड़ा सा डिफिनीशन भी हो जाए। इसी तरह से सिमिलरली आप लोग देखिए कोई भी वेक्टर स्पेस लें, सिमिलरली V इज अ सबसेट ऑफ V। हर हर सेट खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता है? केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री मैथ, अभी 3 बजे मिलो, अभी लंच आवर चल रहा है। तो हर सेट खुद का सबसेट होता है और भी खुद एक वेक्टर स्पेस है। V इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। तो इस डिफिनीशन से अगर देखा जाए तो V जो है V इज अ सब स्पेस ऑफ V, कह सकते हैं कि नहीं? V तो खुद एक वेक्टर स्पेस है ना, सारी कंडीशन तो V में होल्ड कर ही रही है, और चूंकि ये खुद का सबसेट भी है, इसका मतलब ये, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भी और ये ट्रिवियल सब स्पेस, ये दोनों तो सब स्पेस होते ही हैं। ये जो दोनों सब स्पेस है ना, इनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सब। ये जो दोनों सब स्पेस होते हैं इनको कहते हैं इम्प्रॉपर सब स्पेस। कोई सब स्पेस जो इनसे अलग हो, एनी सब स्पेस, कोई सब स्पेस ले लिया W ऑफ V F फॉर विच जीरो इज ए प्रॉपर सबसेट, इससे बड़ा हो और V से छोटा हो। जो W का जो V का प्रॉपर सबसेट हो और इससे बड़ा हो, तो इसको कहते हैं इस कॉल्ड प्रॉपर सेट। पढ़े हैं ना? सेट थ्योरम प्रॉपर सेट पढ़े हैं? नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दूं, ऐसा करता हूं कि सब स्पेस की कंडीशन में लिख करके पहले चेक करा देता हूं सब स्पेस है, फिर उसके बाद जो है, तो यहाँ पे देखिए 3 थ्योरम हम लोग फ्रिक्वेंटली पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अक्सर जो है पूछे भी जाते हैं और साथ ही साथ जो है ये चूंकि फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं तो ये आपको याद तैयार रहने चाहिए। प्रपोजिशन मैं लिख दे रहा हूँ, प्रपोजिशन इसको लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसको चेक करना सिखाता हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई सबसेट जो है, अब कहेंगे कि कोई नॉन एम्पटी सबसेट है, अगर वह खुद एक वेक्टर स्पेस बनाए तो सब स्पेस है, तब तो ये लेंदी हो जाएगा चेक करना। तो क्या कुछ कंडीशंस हैं ऐसे जिसके माध्यम से हम थोड़े से टर्म्स में हम बता दें कि ये सब स्पेस है, तो हम उस कंडीशन पे जाना चाह रहे हैं। पहले नोट कर लिया जाए, फिर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें 3 रिजल्ट्स की बात करेंगे।
और नॉन एम्प्टी, नोट कर लीजिए मैं बता रहा हूँ, नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस, दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ, इज अ सब स्पेस if and only if and only if W1 plus W2 belongs to W, इसको फर्स्ट सेकंड कर दें या ऐसे कर दें दिस, और A W belongs to W फॉर ऑल, ऐसे लिखते रहें, फॉर ऑल W W1 W2 belongs to W, A belongs to, अगर यह कंडीशन होल्ड करे, किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर एक कंडीशन होल्ड करे फॉर ऑल W1 W2 W एंड स्केलर ए, तो हम कहेंगे कि ये सब स्पेस होगा। दूसरी बात जो है, दूसरी बात, अब इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं। दो कंडीशन मैंने लिखा, एक ए, इसको कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो कैसे कहें? नॉन एम्प्टी सबसेट, और हम लोग जो है आगे इसी कंडीशन को चेक करके चलेंगे। A non-empty subset W of a vector space here is a subspace V if and only AW1 plus BW2 belongs to W, or all AB belongs to F, W1 W1 W2 belongs to, कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट W1 W2 चुन ले, कोई दो स्केलर चुन ले और एक कॉम्बिनेशन बनाए। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ध्यान दीजिए आगे हम बात करेंगे, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर इस तरह से लिखें, इस कॉम्बिनेशन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स कहते हैं। कंडीशन नोट कर लिया, अब इसको मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, ओवर तो नहीं ना हो रहा है, थोड़ा सा देखिए बेस तो बनाना पड़ेगा। ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है, फ्रिक्वेंटली हमेशा हम लोग जब भी सब स्पेस चेक करेंगे इसी कंडीशन को लेकर चेक करेंगे। तीसरा जो है यही पूरा लिखा जाए, कंडीशन में क्या कर दिया जाए, इफ एंड ओनली, जो बोथ साइडेड इम्प्लीकेशन है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो आकाश? AW1 plus W2 belongs to W for all E in F, W1 W2 belongs to, तो अभी फिलहाल इसको आप लोग एज्यूम करके चलिए, पहले हम इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं इसको सीख लें, फिर इसके बाद इसके प्रूफ की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज लेता हूँ, अब इन रिजल्ट्स को आप लोग देख करके चलिएगा, नोट कर लिए कि नहीं कर लिए? प्रूव दैट, ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट W इज इक्वल टू x y 0 such that x y r is a subspace of vector space here is equal to R3, R3 मतलब ऑर्डर 3 टपल हम ले लें
एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड इज आर। आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव किया जाए? कंडीशन मैंने बताया कि हम दूसरा वाला यूज करके चलेंगे। बोलो निरंजन, क्या करेंगे? कंडीशन देखो, कंडीशन पहले समझो आप लोग। हाँ यार, बहुत सारा प्लस तो एक पाँच में सोचता है कि अगले बार इसमें याद था। इसमें तो बहुत ज्यादा कर रहा है पूरा एकदम। तो हम ऐसा करते हैं, आने वाले दिन में लैब से ही पढ़ाते हैं, हाँ? क्योंकि ये भी बहुत डिस्कशन नहीं है। हाँ बेटा, क्या करना है? सेकंड कंडीशन में दो स्केलर्स चुन ले और दो वेक्टर्स चुन ले। तो आप दो स्केलर्स चुनो, कोई चुन लो, नाम रख देते हैं ए और बी। यहाँ पे फील्ड क्या है? यहाँ पे फील्ड क्या है? यहाँ पे ध्यान दे लो आप लोग, वेयर एफ इक्वल टू आर है, फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो दो एलिमेंट्स हमने फील्ड का चुन लिया, और दो एलिमेंट्स चुन लिया जाए, इसका नाम रख दें W1। W1 चुन लिया W का, तो वन इंडेक्स लगा रहे हैं तो यहाँ देखते हैं x1 y1 0, और दूसरा चुन लें W2 इक्वल टू x2 y2। ये वन और टू इंडेक्सिंग बता रहा है कि पहला और दूसरा एलिमेंट है। बताइए, इतना आप लोगों को क्लियर है कि इसमें कुछ दिक्कत है? क्लियर है ना? तो अब क्या करना है जरा आप लोग बताओ, हमें क्या चेक करना है? ए W1, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? अच्छा, तो A W1 प्लस BW2, ए, अब W1 क्या है भाई, बताओ आप लोग? x1 y1 0। देखिए W के एलिमेंट, हाँ, प्लस बी, यहाँ बताओ सैजल सिंह। अच्छा, x2 y2 0। तो अगर कितना होगा आप लोगों को मैंने ये बताया था, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं ए एक्स वन, इसका पहला होगा, इसका बी एक्स टू, तो जोड़ेंगे तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, दूसरा हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई, तीसरा होगा ए गुणे जीरो जीरो, बी गुणे जीरो जीरो, तो जीरो। ये मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? तो अब जरा सोचो बेटा आप लोग कि ये डब्ल्यू का एलिमेंट है कि नहीं? डब्ल्यू का एलिमेंट कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसमें तीसरा कोऑर्डिनेट जीरो है, अब पहला दूसरा रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है ही, क्योंकि x1 x2 ये भी दोनों रियल नंबर है, तो सब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर। तीसरा जीरो है यहाँ, इसका मतलब किसका एलिमेंट हो गया? तो ये कंडीशन फुलफिल हुआ, इसका मतलब W क्या हो गया? सब इस, बताइए कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये जो हमने सब स्पेस लिया, ये कौन सा प्लेन है? इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो, तो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है ना? तो इसी तरह से आप लोग जो है इसको भी प्रूव कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज दे दूं, प्रूव दैट एक्स जीरो वाई सच दैट एक्स वाई इन आर, और एंड तीसरा ले लें जीरो एक्स वाई इन आर,
आर सब स्पेसेस ऑफ आर। ठीक, क्लियर है? कर लेंगे आप लोग, सब स्पेस चेक कर लेंगे आप लोग। जरा अब एक मिनट जरा सी इस पे आइए, मैं एक दूसरा एक्सरसाइज ले लूँ। मैं वेक्टर स्पेस आर थ्री ले रहा हूँ, v बराबर आर थ्री ले रहा हूँ, आर थ्री ओवर आर, फील्ड आर है, और हमने w ले लिया x y, तीसरा यहाँ पे ले लिया x y r। क्या ये सब स्पेस होगा? कोई बताए बेटा। अच्छा, कोई सब स्पेस जो है किसी सब अगर कोई ले जो है, जैसे डब्ल्यू सब स्पेस चेक करना है तो या तो खुद में स्पेस होना चाहिए ना। खुद में स्पेस होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, जीरो 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 होना चाहिए। यहाँ पे है। यहाँ पे जो थर्ड फाइव है ना, आप खुद सोचो। अब जैसे सोचो आप कह दो कि सर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई दो एलिमेंट चुन लो, जैसे वन वन फाइव प्लस वन 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 माइनस, या यहाँ कर दो माइनस वन फाइव। तो जब जोड़ोगे क्या होगा? जीरो जीरो और यहाँ हो जाएगा टेन। क्या यहाँ फाइव आएगा? नहीं ना। तो यह डब्ल्यू में है, कंप्लेक्स सब स्पेस नहीं है। हाँ, इसी तरह से आप लोग इसको भी ले सकते हो कि दिस इज नॉट अ सब स्पेस, और भी आप लोग चेक कर लेना, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। v को आर थ्री आर ले रहा हूँ, आर थ्री आर, और w को मैं ले रहा हूँ एक्स वाई जेड सच दैट ए एक्स, जनरल क्यों है, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड बराबर जीरो। आप चेक करो कि ये वेक्टर ये सब स्पेस है। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बना लेना आप लोग, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड बराबर नॉन जीरो कुछ भी रख दो, मैं वहाँ वन रख दे रहा हूँ। अब देखना कि क्या ये सब स्पेस है, ये नहीं होगा और ये होगा। आप लोग चेक करना, आज इतना ही, इतने पे रखते हैं। तो सब स्पेस चेक कर लोगे ना आप लोग? थ्योरम का प्रूफ आप लोग देखना, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए, प्रूफ भी मैं बता दूंगा, लेकिन प्रूफ आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है? और आज यही पे सेशन को एंड करना चाह रहे हैं।